तो हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, स्टेन परसेंट बाई वेट का मतलब क्या है? हाइड्राजीन बेसिक मीडियम वूल किसनर रिएक्शन। अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम सल्फेट को रोशन सॉल्व करते हैं तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड तो विद द हेल्प ऑफ N+L रूल। बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एसआई एजुकेयर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेईई में 2026 एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ट्राई करना। जैसे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बच्चों जेईई में 2026 5 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर करो और जिनको ना आ रहा हो वो देखो। प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो बस सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो। बच्चों यहाँ Br इसके ये 7th ग्रुप का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा देखो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कितने सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे बच्चों? तो यहाँ से 5 सिंगल बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। कितना बच जा रहा है? तो बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। दैट मीन्स इसके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। अब बच्चों जब इतना पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। बस सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ लोन पेयर हो गए 2, सिंगल बॉन्ड हो गए 5। चीजें समझ में आ रही है? इसका मतलब 5 और 2 7। अब बच्चों जब 7 करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 d3 हो जाएगा। देखो 3 3 6 एंड 7, यानी इसमें ये जो सेंटर है वो sp3d3 हाइब्रिड है, यानी ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अब आप लोग अदर का भी कर लो। जैसे एक्सिया 5 माइनस करेंगे तो ट्रिक क्या है? जेनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से और देखो एक नेगेटिव लग गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। अगर पॉजिटिव है तो हटा दो। तो 8 एंड 1 9 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब बच्चों इस 9 इलेक्ट्रॉन में 5 तो इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो बचा कितना? 4 का मतलब हो जाएगा बच्चों 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो लोन पेयर हो गए 2, सिंगल बॉन्ड हो गया 5, 5 और 2 7। यहाँ भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलो ये भी नहीं होगा। अच्छा, Bf4 माइनस में देखें बच्चों, B जो है ये 3rd ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नेगेटिव से एक प्लस करके 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। लोन पेयर पता कर लो। कैसे पता करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर 0 हो गया। तो ये जो है, जो लोन पेयर यहाँ 0 हो गया बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा। अच्छा, ICl4 माइनस की अगर हम लोग बात करें तो I 7 ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 और एक नेगेटिव है, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। अब यहाँ से Cl देखो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बचा कितना? 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 4 एंड 2 क्या हो जाएगा? 6। और बच्चों 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आपको कहा क्या रहा है? sp3d कह रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अगर हम XgF4 की बात करें तो बच्चों यहाँ लोन पेयर काउंट करो। अब आप लोग ओरल काउंट करो। जैसे जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में 4 सिंगल बॉन्ड है, बचा कितना? 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 और 2 6। यहां पर भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर SF4 की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फर ये 6 ग्रुप के मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होता है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो बचा क्या बच्चों? 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, यानी यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिखेगा बच्चों? sp3d दिखेगा। और NH4+ पे पता है आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि यहां 7 होगा। अरे नाइट्रोजन 7 ग्रुप का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है तो हटा दो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल बॉन्ड, खत्म हो गया, लोन पेयर है नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ClF3 की अगर हम बात करें, Cl 7 ग्रुप का मेंबर है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बचा कितना? 4 का मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 5 sp3d। अगर हम XgF2 की बात करें बच्चों, तो जेनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल बना रहा है, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, यानी 3 लोन पेयर हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 2 5 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यानी यहां काउंट करोगे बच्चों तो इसको हटा दो, 1 2 3 और 4, तो यहां से जो 4 ऐसे सेंटर मिलेंगे जहां हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगा? sp3d। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mole fraction of water in 10% by weight of aqueous urea solution? ये भी बच्चों 5 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां से जो 10% बाई वेट देता है, इस 10% बाई वेट का मतलब क्या? तो अगर 10% बाई वेट यूरिया NH2CO NH2 ये गिवन है बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन, उसमें 10 ग्राम सैल्यूट है, और 100 से 10 हटा दो, 80 ग्राम सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो बच्चों अगर आपको सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन पता करना होगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता कर लीजिए, मोल्स। तो बच्चों सॉल्वेंट का मोल का मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है और मोलर मास क्या है। तो n सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है बच्चों, 100 से 10 हटा दो, 80 ग्राम, यानी मोल्स पता करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई, अब इसका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, जिसका मोलेकुलर वेट 18 होगा, 80 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई, अब स्मॉल n ये सैल्यूट है, सैल्यूट का मोल, सैल्यूट क्या है बच्चों? 10 ग्राम, क्या है? यूरिया। तो बच्चों W हो गया 10, और यूरिया का जो मोलेकुलर वेट होगा वो 60 होता है,
60। तो देखो ये n आ गया, अब प्लस कैपिटल N अभी आप पता ही किए हो 80 डिवाइडेड बाई 80, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब बच्चों जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी आप देख सकते हैं, ये 22 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग करना है, ये रीएजेंट है और किस रिएक्शन में ये रीएजेंट इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों NH2 और KOH ये किस रिएक्शन में यूज करते हैं, इसको हम लोग हाइड्राजीन करते हैं। आप लोग जब वुन किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग किसका फॉर्मेशन करते थे, एल्केन का फॉर्मेशन करते थे। तो देखो हाइड्राजीन बेसिक मीडियम वुन किस्नर रिएक्शन, देखो थर्ड वाला मिल गया। इसी तरीके से देखो जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम, ये है बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन, तो देखो इसका क्लीमेंसन रिडक्शन मिल गया। और AgNH3 ट्वाइस OH क्या है बच्चों, ये जो है टॉलेंस टेस्ट यानी टॉलेंस रिएजेंट, ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट ये है। अगर हम एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोसेन सॉल्ट करते हैं, ये फेलिंग टेस्ट में यूज किया जाता है, फेलिंग रिएजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें ये भी मैचिंग है बच्चों, रीएजेंट है और रिएक्शन का नेम आपको पूछा है, और ये 21 जून शिफ्ट सेकंड का पेपर है। क्या करना है, H2PD BaSO4। पहले बच्चों आप लोग रोजन-मून रिएक्शन पढ़े होंगे, रोजन-मून रिएक्शन जिसमें हम लोग इसको हम लिंडलार्ड कैटलिस्ट भी बोला करते हैं। ठीक है, ये रोजन-मून रिएक्शन में यूज करते हैं। SnCl2 और HCl का यूज हम लोग कहां करते हैं, स्टीफन रिडक्शन में करते हैं, और दोनों रिडक्शन ही में यूज करते हैं बच्चों, दोनों से एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। तो देखो H2 इसका हम लोग रोजन-मून रिएक्शन कहीं दिया है, देखो सेकंड में यूज होगा, और इसका स्टीफन रिडक्शन में यूज होगा। और क्रोमियम क्लोराइड इसका यूज हम लोग करते हैं बच्चों गाटरमैन-कोच रिएक्शन में, सॉरी गाटरमैन-इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इटार्ड रिएक्शन में यूज करेंगे। और COHCl यहां से मिला लो कोच, यानी गाटरमैन कोच, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम लोग गाटरमैन कोच से यूज करते हैं। तो यहां से अगर आप लोग मैचिंग करोगे तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। अब यहां से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, का अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बच्चों अगर एनर्जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, आप देखो 26 में 5 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कैसे बताते हो, तो विद द हेल्प ऑफ N+L रूल, आप लोग N+L रूल यूज करो। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो यहां से N की वैल्यू, अगर हम A की बात करें बच्चों, तो N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू यहां से कंसीडर करो 2, ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं होता, 3 2 क्या हो गया 5। अगर हम B की बात करें बच्चों, तो N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0 है, टोटल आ गया 4। अगर हम C की बात करें, N की वैल्यू 6 है, L की वैल्यू 1 है, टोटल आ गया 7। अगर हम D की बात करें, N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 1, टोटल आ गया 6। और अगर बच्चों E की बात करें, N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, टोटल आ गया 3। अब बच्चों N+L की वैल्यू, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है वही लोअर एनर्जी लेवल होता है। तो N+L की वैल्यू कम कहां है, देखिए 3, यानी E के लिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम से ज्यादा, E इज लेस देन। अब इसके बाद कौन सा है बच्चों, 4, यानी B। अब इसके बाद कौन सा है 5, मतलब A। और इसके बाद कौन सा है, ये D और देन C। देखो ये ऑर्डर बनेगा, यानी D वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जेईई मेंस 2026 के जो डिफरेंस स्टेट में एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसका हम लोग एनालिसिस किए। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही क्वेश्चन जो बच्चे जेईई मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको जरूर देखना है, तो आप लोग SI एजुकेयर के साथ जुड़ो। पर डे आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।